नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। 7 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोगों को पहले तय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये तय नहीं किया तो आगे होने वाली है परेशानी, और ये तय कर लिया तो जीत पक्की है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जो तय करना पड़ेगा, आप कौन से बिजनेस में है और ये बिजनेस किस तरीके से काम करता है, किनके लिए काम करता है। आज हमारे देश में इस बिजनेस का क्या स्कोप चल रहा है, क्या ये फॉरेन में भी इस बिजनेस का स्कोप चल सकता है, या फिर ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, या फिर किसी एक एरिया के लिए है, या फिर कोई कम्युनिटी के लिए है, या कैटेगरी के लिए। तो ये जानकारी सबसे पहले आपको लेना है, और पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट जरूर करिएगा। जो दूसरी बात तय करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंस का बिजनेस खोलना है, तो फिर मुझे क्या सोचना पड़ेगा, क्या ये मेरा पैशन है या फिर मैं इसको सीरियस प्रोफेशन के हिसाब से लेना चाहता हूं। क्योंकि अगर सीरियस प्रोफेशन के हिसाब से लूंगा तो मैं उसके लिए प्रोफेशनल तैयारी करूंगा, जानकारी लूंगा। लेकिन अगर मेरा पैशन है तो फिर केवल मुझे लगता है कि यार ये वाला मेरे पास पैसे हैं, या पैसे जुगाड़ करने के लिए मेरे पास लोग हैं, मैं किसी भी तरीके से लोगों को अरेंज कर लूंगा, बस बिजनेस चालू करना रहेगा, ऑफिस खोलना रहेगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये पैशन जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को प्रोफेशन में। पैशन होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी है। प्रोफेशन में उसको बदलिए, उसको सीरियस बिजनेस मानिए, और कहीं पर भी ग्रांटेड मत लीजिएगा। ये आपका बिजनेस जो है बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस लाने वाला है। इसलिए पैशन वेरी गुड, लेकिन अगर उसको आप प्रोफेशन में बदलना चाहते हो तब जाकर आपका ये बिजनेस सक्सेस हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग और प्रॉब्लम कौन सा आप सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप बिजनेस में किसी भी समय एंटर कर जाओ, आप रेड ओशन में हो, हजारों कंपटीटर मिलेंगे और आपको बहुत ज्यादा गिर के काम करना पड़ेगा, रेट गिराना पड़ेगा, स्टेटस गिराना पड़ेगा, आपको कम प्रॉफिट गिराना पड़ेगा, कई बार लॉस में करना पड़ेगा, दिवालिया भी हो सकते हैं। लेकिन अगर टाइमिंग सही है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसी समय लोगों की जरूरत है और जरूरत आप तुरंत पूरा करने में या दूसरों से बेहतर उसको सॉल्यूशन देने के लिए सक्षम हो, तो फिर आपका बिजनेस चलने वाला है। तो अगर आप फाइनेंस बिजनेस भी कर रहे हो और आप देखते हो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में 1000 तरीके के काम होते हैं, लेकिन उसमें 2 तरीके के काम ऐसे हैं जो कि आज प्रॉब्लम है, लोग ध्यान नहीं देते, और उस पे अगर आप हिट करते हो तो आप आगे बढ़ने वाले हो। क्या आइडिया हो सकता है, ये आपको सोचना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवाईसी और केवाईआर। इसका मतलब नो योर कस्टमर एंड नो योर रिसोर्सेज। आपको देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर कहां हैं, कितने कितने सारे हैं, उसको काउंटिंग और उसका एक रफ एस्टिमेट हमारे पास होना चाहिए। आपके रिसोर्सेज कितने हैं वो सारे कस्टमर को कैटर करने के लिए। क्या आपके पास में एम्प्लॉय से पूरा काम चलेगा, या फिर आपको एजेंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप दूसरे कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा, आपको एचआर टीम की जरूरत पड़ेगी, या फिर एचआर टीम आउटसोर्स करने से चल जाएगा, ट्रेनिंग टीम की जरूरत पड़ेगी, या ट्रेनिंग टीम आउटसोर्स करने से चल जाएगा, सिस्टम आपके पास ऑलरेडी है या फिर सिस्टम आउटसोर्स करना पड़ेगा। आपको रिसोर्सेस पूरा एनालाइज करना है, साथ ही साथ में कस्टमर के लिए वो कितना यूजफुल है और कस्टमर तक अप्रोच प्रॉपर्ली कर पा रहे हो कि नहीं, इस चीज को भी एनालाइज करना है। राइट, प्रोडक्ट अप्रोच और ब्रांडिंग। इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या अगर आपको पता है तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपका अप्रोच क्या, एग्रेसिव अप्रोच है या फिर न्यूट्रल अप्रोच है, या फिर स्लो अप्रोच है, या फास्ट अप्रोच है, और इसके अनुसार आपको ब्रांडिंग की प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ब्रांड आपको बनाना है। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं, लेकिन आप मौखिक ब्रांड भी बना सकते हो, डिजिटल ब्रांड बना सकते हो, और इसके अलावा ब्रांडिंग के लिए आप एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कर सकते हो, बिना खर्चे के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं, ये भी तो मेरा ब्रांडिंग है। यस और नो। छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस तरीके से ये काम करने वाले हैं। क्या हमारे पास में सही कंसल्टेंट है, क्या हमारे पास हाउ वी आर गोइंग टू अचीव आवर टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग को तैयारी करनी है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ नॉलेज और ट्रेनिंग। आपका सेल्फ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए ओनर आपको हर चीज एक बार में कम से कम पता रहनी चाहिए, जो पेन पॉइंट्स है वो कम से कम पता रहने चाहिए। एक्सपर्ट के जरिए भी आप अपनी टीम एस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन सेल्फ नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, आपको आना चाहिए, उसके बाद आप किसी को भी रखो। और इसके अलावा ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ट्रेनिंग लीजिए, नए नए जानकारी लीजिए, और साथ ही साथ में आपको लगता है कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग टीम है, वो सारे को उनके नॉलेज, उनके काम और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ट्रेनिंग दिलवाते रहिए, ताकि उनके अंदर में स्किल डेवलप होते रहे और वो आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रहे, काम कर पाए। जब हम लोग इतनी चीजें पहले से तय कर लेते हैं तो फिर हमारा बिजनेस आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस प्लानिंग भी हमारे अप्रोच का एक हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। ये 7 पॉइंट आप लोग प्लीज नोट करिए। आप सक्सेस हो जाएंगे तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।